नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी से हुआ रे मिलन, जिन दिन धनी जी से हुआ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन सखी मेरी हुई रे पहचान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान, धन धन पियू पर मैं भई रे कुर्बान, धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले, धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाए, धन धन सखी धन धन धनी जी को मुख सुंदर, धन धन धनी जी को मुख सुंदर, धन धन धनी चित चुभायो अंदर, धन धन धनी चित चुभायो अंदर, धन धन धनी जी को मुख सुंदर, धन धन धनी चित चुभायो अंदर, धन धन सखी में सज सिंगार, धन धन धनी मोको करी अंगीकार, धन धन सखी में सज सिंगार, धन धन धनी मोको करी अंगीकार, धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई, धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई, धन धन सखी में भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर संग, धन धन सखी में भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर संकुल मन, धन धन साथ छकेओ अलमस्त, धन धन प्रेम माते श्री महामत, धन धन साथ छकेओ अलमस्त, धन धन प्रेम माते श्री महामत, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन धनी जी पर, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, दिन दिन पिया जी से हुआ रे मिलन, दिन दिन पिया जी से हुआ रे मिलन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम। घણા દિવસ મેં ન જાણ્યું મારા બાલા, બચન તણી જેની ધરે, જીવના નેત્ર ઉઘાડી કરી
तमे दया करी मुने दीधरे, तमे दया करी मुने दीधरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की चर्चा जे श्री मुखतणी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम हरिद्वार का ये पावन मंदिर, पवित्र मंदिर, आस्था का केंद्र, हम सभी सुंदर साथ के आस्था का केंद्र। ऐसे इस केंद्रीय मंदिर में हम सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ सुबह से शाम तक कार्यक्रम चलता है। आज भी ऐसे ही चलेगा जैसे कि कल चला। तो इस सुंदर कार्यक्रम में समागम, संत समागम, ज्ञान समागम में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, शांतिप्रद बना रहे हैं, आनंदप्रद बना रहे हैं। तो देखिए वाणी की चर्चा, क्योंकि एक शब्द है कथा और दूसरा शब्द है चर्चा। कथा में तो इतिहास आता है, श्रीमद् भागवत कथा कहते ना, श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा। देखिए उसमें इतिहास है, जीवनी है, उनकी पूरी जीवनी है। कहाँ जन्म हुआ, किस परिवार में जन्म हुआ, कैसे पले, कैसे बड़े, क्या क्या कार्य उन्होंने किया, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, सब कुछ उल्लेखित होता है, उसको कथा। कई लोग सोचते हैं कथा का मतलब कहानी है, पर ऐसी बात नहीं है। कथा का अर्थ इतिहास भी होता है, जीवन वृत्तांत भी होता है, बीतक भी। जैसे देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी की जीवनी लिखी, उसको हम लोग बीतक कहते हैं, और बीतक की हम लोग कथा, बीतक चर्चा ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं, परंतु बीतक में कथा होती है, वहाँ इतिहास है, जीवनी है। वहाँ पर आद्योपांत उनका जीवन उसमें उल्लेखित है। सदगुरु का जीवन, प्राणनाथ जी का जीवन, छत्रसाल जी का भी कुछ अंश में वहाँ उल्लेखित है। इसलिए बीतक को हम कथा कह सकते हैं। कुछ साहित्य का अध्ययन जिसको नहीं है, वे लोग कहते हैं, और रूढ़िवादी जो लोग होते हैं कि एक शब्द से दूसरे शब्द का गहराई से अर्थ जिसको पता नहीं होता है, ऐसे लोग तो सब चर्चा या कथा करते हैं। पर विश्लेषण करके देखा जाता है गहराई से, तो जहाँ पर इतिहास है वो कथा है। जैसे महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी ना, वो काल्पनिक चीज़ नहीं है, कहानी नहीं है, वो उनका इतिहास है। उन्होंने कहाँ जन्म लिया, कैसे बचपन गुजारा, कैसे इंग्लैंड गए, कैसे साउथ अफ्रीका गए, सब कुछ है ना आत्मकथा में। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री है, मात्र स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री है, इतिहास है, वृत्तांत है। उसी को बीतक भी कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में केवल ज्ञान है, यहाँ इतिहास नहीं है। वाणी में कहाँ उनका जन्म हुआ या कहाँ सदगुरु का जन्म हुआ, ये सब यहाँ बहुत इतिहास नहीं लिखा गया है। सदगुरु का ज्ञान क्या है, जैसे कोई भी महापुरुष, अवतारी पुरुष संसार में आते हैं तो उनके जीवन के दो पक्ष होते हैं।
एक जीवनी पक्ष, दूसरा ज्ञान पक्ष। एक उनकी क्या है कि कार्यशैली, कैसे वो किस परिवार में आए, कैसे पढ़े लिखे, कहाँ कहाँ तीर्थाटन किया और कैसे उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया, उनकी जीवनी है। और दूसरी बात है वो क्या कहते थे, प्रवचन में क्या सुनाते थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी। जैसे एक तरफ लाइफ है और दूसरी ओर फिलॉसफी। जीवन के दो पक्ष होते हैं ना। साधारण व्यक्ति है तो केवल लाइफ में जीता है, पर महापुरुष केवल लाइफ में नहीं जीते हैं, फिलॉसफी में भी जीते हैं। उनके पास एक दर्शन होता है, एक ज्ञान का खंड होता है। जैसे आप देखिए कि श्री कृष्ण की एक जीवनी है, भागवत में आप देखिए कृष्ण की जीवनी मिलती है 10वें स्कंद में। एकादश स्कंद में भागवत में कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की फिलॉसफी है। कृष्ण ने उद्धव को क्या कहा, वो भागवत के एकादश स्कंद में वो दर्शन चैप्टर है, वो ज्ञान खंड है। ऐसे ही कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, वो गीता है। गीता में कोई इतिहास नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, सारे उपनिषदों का सार उसमें निहित है। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज का जो दर्शन है, जो सद्गुरु का दर्शन उन्होंने चौपाई के रूप में प्रभावमान किया, उसी को हम लोग वाणी चर्चा कहते हैं। तो ऐसे वाणी चर्चा का हम लोग नित्य प्रति रसस्वादन करते हैं जीवन को आनंदित बनाने के लिए। 6 ऋतु ग्रंथ का प्रसंग चल रहा है और 6 ऋतुओं का कलश के रूप में एक प्रकरण श्री जी ने सजाया, उसी पे कल से हम लोग गोते लगा रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, चर्चा जे श्रीमुख तणी सुंदर वाण बचन रे। हे देवचंद्र जी महाराज, हे सदगुरु धनी, आप श्रीमुख से चर्चा जो करते थे, देखिए साधारण आदमी का तो मुख होता है ना, वो मुख से बोलता है, पर अपने सदगुरु के लिए प्राणनाथ जी ने श्रीमुख कहा। श्री शब्द लगाने से शोभा बढ़ती है ना, किसी को भी श्री कहा करके आप बुलाइए। ऐसे तो आदरणीय कोई श्री कहा जाता है ना, सबको श्री नहीं कहा जाता है, सबको तो सीधा नाम से बुलाया जाता है, पर किसी को आदर देना है तो श्री कहा जाता है ना। नेता लोगों को बुलाना है श्री कहा जाता है, गुरुजनों को बुलाना है तो कभी कभी श्री 108 भी कहा जाता है ना। तो सुंदर साथ सोचते हैं 108 क्या है, ऐसे सोचते हैं ना। कभी कभी ज़्यादा एज के गुरुजन होते हैं तो 108 लगाने से कभी कभी सुंदर साथ सोचते हैं 108 साल के हो गए होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। 108 का मतलब कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण का जो तत्व है ना, कृष्ण ज्ञान, उसका जो जानकार निष्णात जो व्यक्ति होता है उसी को 108 लगता है। क्योंकि कृष्ण नाम में 108 अक्षर है ना, कारी साणा अ 5 अक्षर जुड़ करके कृष्ण नाम बनता है ना। जैसे हम ओम ऐसा करके उच्चारण करते तो अ उ म अर्ध बिंदु 5 अक्षर जुड़ करके ये ओमकार शब्द बनता है। इसीलिए ओम ऐसा करके नहीं छोड़ा जाएगा, ओम ऐसे करके देखिए उच्चारण में, शुद्ध उच्चारण करने के लिए। तो ऐसे ही कृष्ण में भी क रि स ण अ ये 5 अक्षर जुड़ गए तो कृष्ण। तो क क्या है, वो 17वां अक्षर है। 16 व्यंजन होते हैं ना, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ अम ऐसे मिला करके 16 स्वर होते हैं। उसके बाद क 17वां अक्षर है तो व्यंजन कहते हैं ना क को, तो क 17वां अक्षर हो गया। फिर री है तो वो 7वां अक्षर है, करी। जो स बीच में स लगता है तो 47वां अक्षर है। फिर ण जो लगता है वो 36वां अक्षर है। न के पीछे अ जुड़ा हुआ है, वो पहला हुआ।
17, 7, 47, 36 एक जोड़ दिए तो 108 होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है कि जो गुरु कृष्ण तत्व का रहस्य समझा सकता है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् तारतम वाणी में भी कृष्ण तत्व है। ऐसे कृष्ण तत्व की व्याख्या करने में जो माहिर है, दक्ष है, कुशल है, संपन्न है, ऐसे महापुरुषों के आगे 108 लगता है। ये आदर सूचक है, तो 108 से उनको संबोधित किया जाता है। आजकल तो क्या है कि थोड़ा बहुत सारे लोग शौक से थोड़े से ज्ञान सीखने के बाद भी कई लोग अपनी मर्जी से भी 108 लगा लेते हैं। कई कई गुरुओं को 1008 लगाते भी मैंने देखा। कई वैष्णव परंपरा में कई गुरुओं को हमने देखा 1008। तो 1008 का अर्थ तो वो लोग ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो 108 का अर्थ तो जानते हैं, समझे हुए हैं, कृष्ण तत्ववेत्ता को कहते हैं। 1008 क्यों लगाते हैं सो वो जाने, या तो 108 से बड़ा होने के लिए 108 लगा दिया होगा या कुछ भी हो, पर 108 का मायने है, अर्थ है, रहस्य है, गहराई है। और उसमें 108 ग्रहण धारण करने के लिए अपना योगदान भी चाहिए समाज के प्रति। आपने क्या योगदान दिया है समाज को, समाज में आपने क्या उपदेश दिया, आपके उपदेश का कितना असर हुआ लोगों में, कितना प्रभावी आप होकर के चलते हैं, आपके चलने से आपका प्रभाव कितना दिखता है, आपका स्वभाव कितना निर्मल है, आपकी बोली कितनी मीठी है और आपका ज्ञान कितना सारगर्भित है। इन सब चीज़ों का भी मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 108 की चर्चा भी की है, चौपाइयों के माध्यम से 108 पक्ष की बातें भी बताई है। पर यहाँ आज जो उच्चारण कर रहे हैं केवल श्रीमुख कह रहे हैं। हे धनी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज या हे साक्षात राज महाराज, आपके मुख को श्रीमुख, साधारण लोगों के मुख को मुख ही कहा जाएगा, मुख से बोलते हैं, पर राज्य के मुख को श्रीमुख, राज्य के मुख से निकली हुई वाणी को श्रीमुख वाणी। सदगुरु देवचंद जी महाराज के माध्यम से, प्राणनाथ जी महाराज के माध्यम से जो वाणी उतरी उसको श्रीमुख वाणी, इसलिए वाणी का एक नाम श्रीमुख वाणी भी है। ऐसे आप देखेंगे तो श्री शब्द राधा जी के लिए भी प्रयोग होता है। आप वृंदावन धाम जाएंगे ना तो श्री जी ऐसे शब्द का प्रयोग होता है राधा जी के लिए। राधा जी को श्री जी कहते हैं। जैसे हरिद्वार साइड में आएंगे तो यहाँ पर स्वामी स्वामी शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हरिद्वार में संन्यास मत का ज़्यादा प्रभाव है। संन्यास मत में स्वामी शब्द का प्रयोग होता है। स्वामी भी एक तो परमात्मा के लिए ही प्रयोग होने वाला शब्द है, पर सन्यासी लोग भी अपने नाम के आगे स्वामी लगाते हैं। वैष्णव परंपरा का प्रभाव वृंदावन में है। श्रीधाम वृंदावन में वैष्णवी लोग ज़्यादा वहाँ प्रभावी हैं, तो वैष्णवी लोग श्री जी शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। एक बाबा ने तो अपना नाम ही श्री जी बाबा नाम रखा था। तो आप देखिए ये क्या है कि परमात्मा की शक्ति अपने अंतर्गत भी आ जाए और उनके हिसाब से हम चल सके, इसके लिए श्री का प्रयोग होता है। ऐसे श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? शोभा, वैभव, ऐश्वर्य। श्री लक्ष्मी को भी कहा जाता है। देखिए श्री राधा जी को भी कहा जाता है, श्री लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है। ऐश्वर्य, धर्म, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, षट अंग, जैसे परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ये शब्द है ना। तो भगवान शब्द कैसे बनता है तो उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं जिसमें ऐश्वर्य हो, जिसमें धर्म हो, जिसमें यश हो, जिसमें श्री हो, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, फिर ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो। देखिए
ये 6 गुण जिनमें समाये हो उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। तो वहाँ भी श्री है। तो हमारे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है राज्य, उनमें ऐश्वर्य तो है ही परम धाम में। परम धाम में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। स्वयं सिद्ध धाम है, जो देखो जो सोचो सब कुछ परिपूर्ण है, वहाँ कमी कुछ नहीं है ऐश्वर्य। परम धाम धर्म से सिंचित है, क्योंकि वहाँ धर्म ही धर्म है, 25 पक्ष में धर्म व्याप्त है। और श्री राज्य यश से परिपूर्ण है। और राज्य महाराज के साथ श्यामा जी हैं तो श्री उनके साथ हैं। उनमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। वैराग्य किसको कहा जाता है? राग में न डूबना, राग से निवृत्त होना, उसको वैराग्य कहा जाता है। क्योंकि संसार में लोग राग में डूब जाते हैं, माया सागर में डूब जाते हैं, भक्ति छूट जाती है। अब देखिए संसार का असर क्या है कि संसार में रहना बुरा नहीं है, पर भक्ति छोड़ करके जीना वो थोड़ा बुरा है। भक्ति करते हुए आप रहिए, राज्य को याद करते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए संसार में रहिए, उसको अच्छा माना जाता है। पर कभी भक्ति छूट गई, भजन छूट गया, पूजा पाठ छूट गया, केवल संसार में रचे पचे हैं, संसार का काम पूरा कर लेते हैं, पर भक्ति करने के लिए मन में आलस लेकर के बैठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता, नहाने के बाद पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, चरणामृत प्रसाद लेने का मन नहीं करता, चंदन तिलक करने का मन नहीं करता है। तो क्या हुआ कि माया में, वो राग में आप डूब गए। पर आप संसार में रहते हुए भी ये सब चीजें करने के लिए आपका मन उत्सुक होता है, नहीं हम उठेंगे जल्दी, पूजा पाठ नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, चंदन प्रसाद लेंगे, तभी और काम करेंगे। तो संसार में रहते हुए भी वैराग्य का, राग से निवृत्त होने का आपको अनुभव होता है। तो देखिए ये जो श्रीमुख की कुछ चर्चा मैंने की, चर्चा जे श्रीमुख तणी सुंदर वाण वचन रे। देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी धाम में विराजमान होकर के चर्चा सुनाते थे। तो अपने मुख से चर्चा सुनाते थे, क्योंकि जिनको अनुभव हुआ वो अनुभव अपने मुख से सुनाए तो उसका सुनने का आनंद कहीं ज़्यादा होता है। सुनी सुनाई बात कोई सुना रहा है। आप देखिए यहाँ मंदिर में आप आए और गुरुजन प्रवचन कर रहे हैं, गुरुजन के मुख से आपने सुना और घर में गए तो घर वालों ने पूछा क्या सुन करके आए, तो आपने उसकी व्याख्या थोड़ी शुरू कर दी। तो क्या होता है, हूबहू आप नहीं सुना सकते, कोशिश आप जरूर करेंगे, परंतु हूबहू नहीं हो पाता है। पर आप कोशिश भी करें तो अच्छी बात है, क्योंकि कोशिश ना करें ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि लोगों को उतना भी नहीं पता होता है ना जितना आप सुन करके गए, जितना आपको ज्ञान है। प्राणनाथ जी तो वाणी में यहाँ तक कहते हैं, तुम कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले बचन, न शुद्ध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन। कहते हैं तुम औरों को कहा करो, लोगों को उतना भी नहीं पता है, लोगों को ज्ञान ही नहीं है, बस हंस रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। पर आत्मा तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, जीवन क्या है, जीव जगत और ब्रह्म की क्या व्याख्या होती है, नहीं लोगों को पता है। आपको कुछ पता चल गया तो आप सुनाइए, उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा सुनने के बाद भी वो भी कुछ सही रास्ते पे चलने लग जाएगा, तो उसमें तो आपको पुण्य ही मिला। आपने किसी को जगा दिया तो पुण्य मिला आपको। भूली राह बतावहीं ताहे बड़ो सबब, ऐसे भी प्राणनाथ जी ने एक जगह कहा, भूले भटके लोगों को रास्ता बता देना ये भी पुण्य का काम है, नहीं तो भटकता ही रहेगा। आपको थोड़ा रास्ता मालूम है तो सीधा बता दीजिए, वो भटकाव से बच जाएगा, समय उसका बचेगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो जितना ज्ञान आपको मिला, गुरु के पास जितना है वो 100% तो चेले के पास नहीं आएगा, पर चेला भी कुछ परसेंट ग्रहण करके अपने चेलों को या अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को बताता है।
क्योंकि जो तुझे खुले वचन ना, जो वचन उसको खुल गए, अच्छे लगे, सुंदर लगे, ग्रहण करने योग्य वचन जिसको लगे, वो औरों को सुना देना चाहिए। शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, प्राणनाथ जी कहते हैं सबको शुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है सबके पास, अज्ञान में भटक रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, तो भी अपने सज्जन ना, फिर भी वो आपके सज्जन हैं, आपके प्रिय हैं, आपके मित्र हैं। कोई आपका, संसार के सभी लोग आप देखिए जो जिज्ञासु है उनको मित्र ही समझना चाहिए। अब जो जिज्ञासु नहीं है उसको सुनाने से कोई फायदा भी नहीं है, वो सुनेगा नहीं, आप बोलते जाएंगे वो ग्रहण ही नहीं करेगा, पर जिज्ञासु तो ग्रहण करता है। इसलिए ऐसे सज्जन, ऐसे जिज्ञासु, ऐसे स्वजन अपने मिले, उनको जरूर सुनाना चाहिए। तो कहते हैं कि धनिश्री देवचंद जी महाराज अपने मुखार बिंद से सुंदर वाण वचन रे, अति सुंदर वचन, अति सुंदर वाणी सुनाया करते थे। एना विचार मोसो करो रे बाला, श्री जी इंद्रावती के रूप में कहते हैं कि हे बाला जी, इस पे आप मेरे साथ फिर से विचार कीजिए, फिर सुनाइए। सशरीर आपने सुनाया, अब मेरी आत्मा में बैठ करके सुनाइए, क्योंकि संसार का जीवन तो क्या है, हर एक का जीवन का एक न एक रोज अंत आता है, पर ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञान को किसी तरह बांध करके नहीं रखा जा सकता। इसलिए हे सद्गुरु, मेरे हृदय में बैठ करके वही ज्ञान फिर से प्रकट कीजिए, आप सुनाते जाइए, दोबारा हमको सुनाइए। मोकलो मेली ने मन्ना, मेरे मन से मिल करके, मेरी बुद्धि से मिल करके, मेरे विचारों से मिल करके वो वाणी मुझे भेजिए। वाणी मेरे पास आप मुझे भी अपने चरणों में रखिए, आप भी मेरे दिल में बने रहिए। देखिए कैसी बात है कि हम परमात्मा के चरणों में बैठ सकें और परमात्मा को दिल में बिठा सकें। हमारे लिए परमात्मा के पास बैठने के लिए उनके चरण हैं, पर हमारी भक्ति एकदम सफल हो गई तो परमात्मा के दिल में भी हम बैठ सकते हैं, और दिल में अपने आप जगह दे देंगे ना। वो हमको याद करने लगेंगे तो उनके दिल में हमारी जगह हो गई। हम उनको याद करते हैं तो हमारे दिल में उनके लिए जगह तो है ही। हमारा दिल उनके लिए सदा सदा उनको बसाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। पर वो भी हमें दिल में बिठाएं। दिल में कैसे बिठाते हैं कि ज़्यादा हम उनसे लगाव रखेंगे तो वो भी हमें अपने दिल में बिठा लेते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से मुझे अपने चरणों में ही आप बनाए रखिए, और मोकले मतलब ये ज्ञान हमारे पास भेजते रहिए, दिल से मन से हमें जोड़े रखिए। पेरे पेरेनी पृछवनी करी रे, विद विदना कहो दृष्टांत। हे धनिश्री देवचंद जी, आप जितना प्रश्न करो ना खुश होकर के उत्तर देते थे। हर प्रश्न का आपने उत्तर दिया कि प्रश्न मत पूछो, ऐसा नहीं कहा। और क्या जिज्ञासा है, और क्या जानने की इच्छा है, ऐसा करके तरह तरह से वहाँ पर जो कुछ भी उपदेश देना है, प्रश्नोत्तरी होती है, उसको भी आपने हल किया, सब कुछ समझाया। विद विदना कहो दृष्टांत, आपने तरह तरह के दृष्टांत भी दिए। दृष्टांत क्या है? दृष्टि का अंत कहते हैं ना। हमारी जो दृष्टि है ना, किसी विषय को देख करके बस उसको पकड़ लेती है और वहाँ सब्जेक्ट वहाँ जा कर के पूरा होता है। जैसे आप देखिए, कठिन से कठिन विषय है तो एग्जाम्पल तो देना पड़ता है ना, उसी को दृष्टांत कहा जाता है। एग्जाम्पल देने से बात जल्दी समझ आ जाती है। केवल सिद्धांत की आप करेंगे, फार्मूला की बात आप करते रहेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फार्मूला को बच्चे लोग नहीं समझते हैं। ऐसे ही महामंत्र को भी भक्तों के लिए समझना कठिन होता है, पर उसके लिए छोटे छोटे उदाहरण दिए जाएंगे, दृष्टांत दिए जाएंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उन दृष्टांतों से बढ़िया से बात समझ आती है। तो सद्गुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज तरह तरह से दृष्टांत भी देते थे। ब्रज रास ने घर तणी मुने कहो बितक वृतांत, आप कभी ब्रज की बात बताते थे। ब्रज में प्रेम ही प्रेम, देखिए ब्रजमंडल में प्रेम भरा हुआ था ना। आज भी आप ब्रज जाइए, ब्रज भूमि कहते हैं ना, 84 कोस की भूमि को ब्रज भूमि कहा जाता है, जिसकी परिक्रमा होती है।
ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं ना भक्तजन, तो वो ब्रज भूमि कहा जाता है। तो ब्रज भूमि में जो रहता है उसको ब्रजवासी कहा जाता है। ब्रज में रहने वाला ब्रजवासी, देखिए वो ब्रज में रहने वाले लोग आते हैं ना, तो कहीं भी आते हैं कार्यक्रम करने के लिए, कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, एक छाप लेकर के चलते हैं ना, ठप्पा लेकर के, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के प्रिय हैं, हम ब्रजवासी हैं, ऐसा कहा करके उनको भी खुशी होती है, हम लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा आप ब्रजवासी हैं। तो देखिए ब्रज की बातें करना, क्योंकि ब्रज में तन मन में प्रेम, विचार में प्रेम, हृदय में प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, ऐसे जो ब्रज गोपियों में था, पग पग में कृष्ण को याद करते हुए काम करना। देवचंद्र जी महाराज ये भी उदाहरण के हिसाब से समझाते थे। और रास की बात तो कुछ और है, निराली बात है, हर कोई रास को समझ ही नहीं सकता है कि कैसे रसपूर्ण लीला हुई सखियों ने की। सखियां भी शरीर लेकर के नहीं गई, आत्मा लेकर के गई। सखियों का शरीर तो योग माया ने, क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर कहते हैं ना, हमारा जो शरीर है 5 तत्व का बना हुआ है, इसलिए 5 तत्व का शरीर तो 5 तत्व को छोड़कर आगे जाएगा ही नहीं, उसकी सीमा है, उसके बाद शरीर वहीं रुक जाता है, फिर केवल हमारी चेतना जाती है, आत्मा जाती है। तो गोपियां भी रास में जाने के लिए निकल पड़ी थी, पर उनका शरीर नहीं जा सकता था, इसलिए योग माया ने आकर के उनके आत्मा को दिव्य शरीर प्रदान किया। रास करने के लिए अत्यंत भव्य और दिव्य शरीर उनको प्रदान किया, स्वरूप प्रदान किया, श्रृंगार प्रदान किया, फिर रास में सम्मिलित हुई। तो देखिए आत्मा भाव से रास में सम्मिलित हुई है। तो रास के लीला आत्मा और परमात्मा की लीला है, वहाँ कोई गोपी और कृष्ण नहीं है, अभी तो आत्मा और परमात्मा बन गए, ऐसी दिव्य लीला है। ब्रज की लीला में गोपी और कृष्ण हैं, रास की लीला में सखी और श्याम सुंदर हैं। ऐसी जो रास लीला हुई, मुने कहो बीतक वृत्तांता, वो जो ब्रजरास की जो बीतक है, इतिहास है, वो दोबारा मुझे सुनाइए, क्योंकि कृष्ण कथा, कृष्ण लीला सुन करके कभी तृप्ति नहीं आती है। जैसे भागवत में कृष्ण कथा आप लोग सुनते हैं तो एक बार सुनने के बाद तृप्ति नहीं आती, फिर सुने। वो माखन चोरी की लीला भी बार बार सुनते रहें, गोवर्धन धारण की लीला बार बार सुनते रहें हम, और गौ बछड़े चराने के लिए हम बार बार हम सुनते रहें। उड़ी उड़ी गौ धुरा परत बदन पर सुंदर परम सुहायो, कृष्ण गौ बछड़े चरा करके आते थे। तो गाय और बछड़े क्या करते थे कि कृष्ण ने नियम बना रखा था कि जब तक ब्रजभूमि में रहेंगे जूते नहीं पहनेंगे, खाली पांव चलेंगे, ब्रजभूमि को पावन करने के लिए, क्योंकि चरण धूल छोड़ते हुए कृष्ण वहाँ पर चलते थे। तो गाय और बछड़ों को होता था कि श्याम सुंदर तो खाली पांव चल रहे हैं, उनके कोमल और इतने मुलायम पांव हैं, कहीं पत्थर न गड़ जाए, कांटे न गड़ जाए। तो गाय और बछड़े इतनी धीमी गति से चलते थे कि उस मिट्टी को कुचल कुचल करके इतना मुलायम बना करके कि श्याम सुंदर पीछे से चल करके आए। गाय तो आगे चलती है, उसके पीछे बछड़े चलते हैं, फिर श्याम सुंदर चल रहे हैं, ग्वाले चल रहे हैं, तो उनके पाँव में कहीं कांटे पत्थर कुछ चुभे नहीं, इतना मुलायम रास्ता बनाते हुए गायें चलती थी। तो कभी कभी मुलायम बनाने के चलते धूल भी उड़ती थी, गाय चले ना तो धूल भी उड़ती थी उस रास्ते में। तो धूल उड़ती है तो श्री कृष्ण उस धूल से बचना नहीं चाहते हैं। गो मतलब गाय के चरण से, गाय के पाँव से जो धूल उड़ी हुई है, कृष्ण के लिए प्रिय है वो धूल भी, क्योंकि भक्तों के चरण रज है ना वो। गाय तो कृष्ण की है हो गई ना, तो गाय के चरण रज से जो धूल उड़ रही है, कृष्ण अपने बदन में, चेहरे में वो धूल लगती है ना, तो उड़ी उड़ी गौ धुरा, गाय के वो धूल उड़ उड़ करके परत बदन पर श्री कृष्ण के चेहरे में, शरीर में वो धूल आ जाती है। सुंदर परम सुहाय, धूल लगने से भी कृष्ण सुंदर दिख रहे।
आप धूल भरी रास्ते में जा कर के आइए तो आपका चेहरा तो बिल्कुल गंदा लगेगा, पर कृष्ण का नहीं होता था। वो धूल भी सज जाता था, धूल भी एकदम चमकते हुए मोती के कण के समान चमचमाते हुए दिखलाई देते थे। कृष्ण और सुंदर, सुंदर है किम न सुंदरम कहते न, सुंदर है तो जो कुछ भी है सुंदर ही हो लगता है, ऐसे श्याम सुंदर वहाँ पर लगते थे। तो देखिए ये सब बातें सुनने में आनंद आता है। कृष्ण की लीला, कृष्ण की महिमा, कृष्ण तत्व बोध, कृष्ण का ज्ञान सुन सुन करके मन प्रफुल्लित होता है। एक बार सुनने से नहीं, दोबारा भी सुने, सुनते रहें, कान पवित्र करते रहें, मन पवित्र करते रहें, हृदय पवित्र करते रहें। तो इस तरह से हे धनी देवचंद जी महाराज, वो भी तक वो जीवनी, वो कृष्ण लीला फिर से आप मुझे सुनाइए हृदय में बैठ करके। आड़ी का जे तमे कीधा मारा बाला, सात मलवाने जेहा हे मेरे वाला जी। आपने कुछ चमत्कार पूर्ण लीलाएं भी की। देखिए जो महान गुरु होते हैं ना, वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं, पर उनसे चमत्कार हो जाते हैं। देखिए उनको दिखाना नहीं पड़ता है चमत्कार, पर कभी कभी उनसे चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। तो श्री देवचंद जी महाराज भी जब नौतनपुरी से प्रचार प्रसार प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण के दर्शन हुए भागवत के श्रवण में। 14 साल के बाद कृष्ण दर्शन, कृष्ण साक्षात्कार हुआ। तो कृष्ण ने कहा देवचंद्र तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई कि जो 14 साल से भागवत सुन रहे थे, निष्ठापूर्वक तपस्या पूरी हुई। मैं दर्शन देने के लिए आया, मैं तारतम महामंत्र तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, इससे प्रचार प्रसार करो और तुम्हारी तरह परम धाम की 12,000 आत्माएं माया में भूली पड़ी हैं, उनको भी जगाना शुरू करो। देवचंद्र जी महाराज ने कहा हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे धनी, वे आत्माएं कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी, कैसे मैं उनकी खोज करूंगा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कुछ चमत्कार पूर्ण ऐसी लीलाएं होंगी, मैं खुद करूंगा। तो आत्माएं अपने आप दौड़े दौड़े आएंगी, क्योंकि आप देखिए ना, कहीं डमरू बजता है ना तो लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं ना, डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखिए हम लोग तो आरती की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है ना तो हम लोग दौड़े आते हैं ना, कुछ एकत्रित होने के लिए कुछ आवाज़ चाहिए। तो इस प्रकार से कि श्री कृष्ण ने कहा मैं कुछ चमत्कार पूर्ण लीलाएं अपने आप दिखाऊंगा, सब आएंगे फिर ज्ञान सुनाना। अपना मतलब चमत्कार दिखाना नहीं है, चमत्कार कोई नमस्कार करना नहीं है, पर चमत्कार करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान अपने करना है। देखिए संसार में कभी कभी कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं तो लोग चकित हो जाते हैं, पर परमात्मा का चमत्कार देखिए कि एक फूल में कितने रंग, कितनी सुगंधी, अलग अलग, जितने फूल उतनी सुगंधी। आप देखें एक ही धरती में जात जात के फूल लगाइए, सब फूल अलग अलग ढंग से रंग लेकर के खिलते हैं और उनमें अलग अलग ढंग की सुगंधी आती है। फलों का स्वाद देखिए, फलों का रस देखिए, आम का अपना स्वाद है, सेब का अपना स्वाद है, अंगूर का अपना स्वाद है, बेदाना का अपना स्वाद। देखिए एक ही धरती में एक ही प्रकार के खाद आपने डाला, एक ही प्रकार से आपने उगाया, सबका स्वाद अलग अलग। सब्जियों का स्वाद आप देखिए, अब सब्जियों में अलग अलग स्वाद है, लौकी का अपना स्वाद है, ककड़ी का अपना स्वाद है, कुमड़े का अपना स्वाद है। देखिए ये चमत्कार नहीं है, परमात्मा ने देखिए कैसे चमत्कार किया। फिर जितने लोग देखिए सबका चेहरा अलग अलग, कैसे चमत्कार है ना कि इतने संसार में अब 7 अरब के करीब लोग दुनिया में रहते हैं, एक का चेहरा दूसरे से मिलता ही नहीं है, भाई भाई का भी सबका चेहरा अलग अलग होता है। देखिए कैसे चमत्कार। तो ये सब परमात्मा के इस चमत्कार को देख करके उसको नमस्कार, उसको प्रणाम करना चाहिए। और संसार में जो लोग दिखाते हैं वो तो छोटा मोटा है, कोई इतना बड़ा चमत्कार नहीं होता है। बड़ा चमत्कार तो परमात्मा ने कर दिया, सृष्टि की रचना करके, आपके शरीर की रचना करके कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। देखिए
जहाँ हाथ की ज़रूरत, हाथ, कान जहाँ चाहिए, नाक जहाँ चाहिए, आँख जहाँ चाहिए, जैसे आपका शरीर चाहिए, पाँव जैसे चल करके चलना चाहिए। अब देखिए 2 पाँव में आप खड़े हैं ना, 2 पाँव में जब तक कोई बीमारी नहीं लगती तो 2 पाँव से आप दौड़ते भी गिरते ही नहीं आप, है ना। कैसे वजन उठा करके हमारे 2 पाँव चल रहे हैं, ये भी एक चमत्कार है। तो ऐसे परमात्मा के इस चमत्कार को देख करके उनको याद करना चाहिए। पर यहाँ पर श्री जी महाराज कह रहे हैं कि हे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, आपने तो क्या किया कि जागनी के समय में साक्षात कृष्ण के प्रकटन का चमत्कार भी आपने दिखाया। कृष्ण आने का, कृष्ण दर्शन करने का, भोग व्यंजन ग्रहण करने का, और इतना ही नहीं, कभी कभी कुछ बर्तन लाकर देने का, खिलौना ला करके देने का, और भोजन में स्वाद बखान करने का। क्या कुछ चमत्कार आपने दिखाया है, जिसको आड़ी का लीला कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं, सदगुरु की स्तुतियाँ करते हुए कहते हैं कि है धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज, आड़ी का जे तमे कीधा हमारा बाला, आपने जो चमत्कार पूर्ण आड़ी का लीलाएं कर आपने दिखाया। सात मलवाने जे हा, जिसके चलते सुंदर साथ आ गए, मिल गए, इकट्ठे हो गए सारे सुंदर साथ, एक जमात तैयार हो गई, एक संगठन बन गया। सुंदर साथ शब्द का अर्थ ही होता है ना सुंदर संगठन, सुंदर, अति सुंदर संगठन जो मिल करके रहते हैं। देखिए हम लोग मिलकर बैठते हैं ना। आप देखिए ट्रेन में आप जा रहे हैं, जनरल टिकट लेकर के आप जा रहे हैं, तो वहाँ जगह होते हुए भी कोई पास में बैठाना नहीं चाहता है ना। थोड़ा हम भी बैठे, कहते नहीं नहीं इधर जगह नहीं है। पर जहाँ सुंदर साथ धर्म का रिश्ता होता है तो जगह नहीं होते हुए हम बिठा लेते हैं, आइए बैठिए, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठिए। कितना दिल से प्रिय लगते हैं अपने जन, स्वजन, सुंदर संगठन, सुंदर साथ, कितना प्रिय लगता है ना। हम अपने घर में बुलाना चाहते हैं, घर आते हैं तो घर पावन होने का अनुभव होता है। तो ऐसे सुंदर संगठन की रचना ये जागनी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने की। तो कहते हैं कि सात मलवाने जे तेह तनो विचार करी रे मुनि जुगते पृछबो बलि तेह। तो ये सब आप विचार करके आप मुझे क्या कीजिए कि दिल में बैठ करके और सुंदर साथ की मंडली कैसे बढ़े, और जागनी कैसे बढ़े, और धर्म का विस्तार कैसे हो, परमधाम का ज्ञान जग व्यापी हम कैसे बना सकें, सर्वसाधारण भी अखंड परमधाम और राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे पहचाने, ये कृपा और आप बरसाइए, ऐसी करुणा कीजिए, ऐसी दया आप हम पर मेहर करिए कि इसका विस्तार हो सके, खूब जोर शोर से हम विस्तार कर सकें। तो यही प्रसंग षठ ऋतु में चल रहा है, हम लोग नित्य प्रति सुनते रहेंगे। क्योंकि ऑनलाइन चर्चा में तो जहाँ जाते हैं बस नेट, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो हम लोग रिकॉर्ड करके दूसरे दिन सुना देते हैं, जहाँ इंटरनेट की सुविधा है तो हम लोग लाइव भी कर लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया आज क्या है कि विज्ञान का योगदान है, विज्ञान का एक देन है, उसका लाभ धर्म प्रचार में भी लेना ही चाहिए। लोग व्यापार के प्रचार में और फिल्म के प्रचार में इसका लाभ लेते हैं, हम धर्म प्रचार में इसका लाभ ले रहे हैं। तो यही कार्यक्रम हमारा चलता जा रहा है। प्रणामी मीडिया, हम जिस मीडिया का यूट्यूब में संचालन करते हैं प्रणामी मीडिया है, उससे आप लोग जुड़ेंगे तो वाणी चर्चा और पूज्य महाराज जी जो श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सुनाते हैं, या हम लोग जहाँ भी मेला उत्सव जो भी करते हैं वो प्रणामी मीडिया से आप लोग देख पाएंगे। और प्रणामी मीडिया के हमारे भाई प्रकाश जी आपके सामने हैं, इनकी एक टीम है, तो उस टीम के द्वारा काम चलते रहता है हम लोगों का, यही प्रचार का एक साधन है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय हो चुका है, इसलिए चौपाई दोहराते हुए हम लोग प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
आड़िका जे तमे कीधा मारा बाला साथ मलवाने जे तेहा तणो विचार करी रे मुने जुगते पृछबो बलिए मुने जुगते पृछबो बलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम पिया नित्यानंद स्वामी की जय, धन प्यारे की जय, भाई जो महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, गो माता की जय, गोपाल भगवान की जय, भारत माता
श्री राधे कृष्णचंद्र की की जय। निजानंद को सुमेर के निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साधक चरण में सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम दास करे प्रणाम बार बार विनय करो बार बार विनय करो सुंदर साध से सुंदर साथ से ये है सेवक सेवा भाव में सेवक सेवा भाव में मारे प्रेम सने बाढ़े प्रेम स्नेह प्यारे की जय। ब्रजपति मोहन हे घन पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम राधे श्याम भज राधे श्याम राधे श्याम भज राधे श्याम भज प्यारे मन राधे श्याम भज प्यारे मन राधे श्याम बोला ब्रजपति मान हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम हे नंद नंदन हे ब्रजराज हे नंद नंदन हे ब्रजराज पूर्ण चिद घन हे श्री राम पूरन चिद घन हे श्री राम ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम हे मुरलीधर हे नंदलाल हे मुरलीधर हे नंदलाल रसिक शिरोमणि हे गोपाल रसिक शिरोमणि हे गोपाल ब्रजपति मान हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम हे मम रक्षक हे मम नाथ हे मम रक्षक हे मम नाथ दीन बंधु हे गोपीनाथ दीन बंधु है गोपीनाथ ब्रजपति मान हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम हे मम रक्षक हे मम नाथ हे मम रक्षक हे मम नाथ दीन बंधु हे गोपीनाथ दीन बंधु है गोपीनाथ ब्रजपति मान हे घन श्याम पतित
पतित पाव राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन राधे श्याम। प्यारे की जय। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, कृष्ण प्यार से विनती हमारी, राज प्यारे से अर्जी हमारी, राज प्यार से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना, दर्शन दे जाना। आया था इस कारण से, आया था मैं किस कारण से, कारण बदलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बदलाना, कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हूँ, पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना, मार्ग दिखलाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना श्री श्यामा, चरणों में ले जाना श्री श्यामा, चरणों में ले जाना। चरणों में ले जाना। प्यारे की जय। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, हम तुमको हमारा है प्रणाम। नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, भगतन के हितकारी श्याम, श्याम भगतन के हितकारी श्याम। भव दुख भंजन जन मन रंजन, भव दुख भंजन जन मन रंजन, मन मन अर्पण सुंदर श्याम, श्याम तन मन अर्पण सुंदर श्याम। आए पड़े भव सागर में हम, आए पड़े भव सागर में हम, पैर लगाओ हे धनी धाम, हम पार लगाओ हे धनि धाम। पार लगाओ हे धनी धाम, हम पार लगाओ हे धनि धाम। हरे कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, हम तुमको हमारा है प्रणाम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप
पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। हम तुमको हमारा है प्रणाम। भूल हमारी माफ करो धनी, भूलन हमारी माफ करो धनी। हम दास तुम्हारे हैं नादान। हम दास तुम्हारे है नादान। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे। दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान, दीजिए अपना तारतम ज्ञान। घन रूप पूर्ण स्वरूप चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत है ओ निज धाम। अक्षरातीत है ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। हम तुमको हमारा है प्रणाम। हरे की जय। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। मैं दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। मैं दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। प्रेम जनों की कृपा दृष्टि, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि सदा दिन होना चाहता। मैं सदा दिन होना चाहता हूँ। प्रेम पंथ में आकर के मैं, प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता। मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेम जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता। मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता। मैं तो प्रेम सुनाता हूँ। प्यारे की की जय। आओ जी बाला घेर आओ जी। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी। एक लड़ी पर दे माँ, एक लड़े परदेस माँ। मुने मुकिने का चाला, मुने मुकिने का चाल्या। मुने होते नींद लड़ी, मोने होती नींदाराडी। तमे सुते मुके काराते, तमे सुती मुकी काराते। जागिन जोता पियो जिन पास, जागिन जोता पियो जिन पासे। आस प्रभाते पछे तो था से प्रभाते। कलक लहु छो तमने, कहल कलीने कहु छो तमने। आओ जे आन चणे, आओ जी आन छने। मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो,
मन मनोरथ पूरन करजो। श्री इंद्रावती लागे चरण श्री इंद्रावती लागे चरणे। महामती लागे चरण श्री महामती लागे चरणे लाल की जय। मारा बालाजी चल जमुना जल झील मरा भाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झील मरा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। पट घाट की देहरी में रामत की जय राज पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत की जय राज। के महल में रतन जड़ित के मोहला में ये रंग बिलास मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। कुंज आप अकेले हो जिए संचय माजी सा आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ। हम हो 12,000 मिलके हम हो 12,000 मिलके चलिए तुम्हारे साथ मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। पीताम्बर के कुंज भवन की रेती में पिया चलो बैठ जाए कुंज भवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। जो जाको छुई लेते हैं जो जा को छुई लेते हैं ताके हाथ बिकाए मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठे जाए फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठे जाए। लहरी आवे सुगंध की लहरी आवे सुगंध की अजर ही में काय मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। पीताम्बर कड़ी कातनी काचे काय पीताम्बर कटिका छन काछे शीशम मुकुट लटकाए। कसम की ओढ़नी ओढ़े हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झझर मुखर गमकाए मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठे जाए फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठे जाए। लहरी आवे सुगंध की लहरी आवे सुगंध की अजर ही में काय मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए। बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठी जाए पशु पंछी मुंजरे को आवे पशु पंछी मुंजरे गो आवे नए नए खेल दिखाए मारा वाला जी लिए मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया निरत कराए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया निरत कराए। जा पर चितवत हेत सो जा पर चितवन हेत सो देखत नैन सिराय मारा वाला जी चलो जमुना जल मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया निरत कराय। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया आए जा पर चितवत हेत सो जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिराय मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल
हंस के राज खुशी भय बैठे गहराई बनमाल सखी सकुंडल अरज करत है सखी से कुंडल अर्ज करते हैं बलि बलि राजकुमार मारा वाला जी चल जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल हंस के राज खुशी भय बैठे पहराए बनमाल सखी सकुंडल अरज करत है सखी सकुंडल अरज करते हैं बलि बलि राजकुमार मारा वाला जी चल जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए चलो सखी सुंदर वाला जी ननी रखी जय श्यामा जी न जोई जोई मन रखी श्यामा जी न अंग हो सुंदर साथ निरखी जो हरे के मंगल माता सुंदर साथ बैठा घेरा घेरी परिक्रमा तो दीजिए फेरा फेरी दीपक रंगारे सिंहासन छतरी तो डाढ़े झालर शोभा बाती धन तापर कंचन कलश जो होई जलहल जो ज्योति करे अब कोई ये रे सिंहासन जो तन मावे सखिया तो सन्मुख बानी वाणी गावे श्री मंडल नवरंग बाई जिन हाथ भेन बाई बेन बजावे तिन साजे झरमण बाई झरमणिया जो बजावे तान बाई काननिया जो मिलावे सेन बाई स्वर पुरावे तेन संगा मन में तो धरे अति कुछ रंगा ये उछ रंग कहो नहीं जावे सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे श्री चंदन पुष्प बहु विधराज सुगंध सर्वे मरवलयंग साजे पिया जी पूजन न विध की जय दाम धनी जी पूजन नवीन की राधा कृष्ण जी पूजन न विध की जय पांचों स्वरूप दिन पूजन विध की सतगुरु साहब जी पूजन न विध की जय सुंदर साथ जी पूजन न विध विध की जय फेर फेर मूल स्वरूप चित में ले जाय जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न का नहीं कोई सुख इनर समाना अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि कुर्बान श्री कृष्णा श्री कृष्णा सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के भज के सदा सुख सदा सुख लियो ये आत्मा सदा सुख सदा सुख लियो लियो ये आत्मा ये आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्द माधवं यत्कृपातमहं
वन्दे यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव परमानंद माधव अस्तो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तुर्मामृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं तमसो गमय मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्ञान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे की जय। मिलेंगे 9:30 बजे फिर भागवत